टीओके आपकी पार्टी, ऐसे लग रहा है कि भाई आपकी ये टीओके पार्टी नहीं, एक एजेंसी करके पॉलिटिकल एजेंसी में हम देख रहे हैं। नगर में कल्याण लोकसभा में जो होता है एक दोस्ती का गठबंधन बना के, ओमी कालानी जी और श्रीकांत शिंदे जी की दोस्ती है। लोकसभा की बात की, बिल्कुल हम वहाँ पे तुतारी का काम कर रहे हैं। टीम ओमी कालानी ने वहाँ पर पूरी तरह से पाठिंबा दिया है। तो पर वक्त जैसे चुनाव का माहौल गर्म होता है, आप अपनी सुरक्षा के लिए, अपने इंजन को सुरक्षित रखने के लिए आप पार्टियों को सपोर्ट करते हो एज ए एजेंसी। देखिए अक्सर देखा गया कि आपकी हर चुनाव में एक दोस्ती उभर के आती है। सबसे पहले वसंत डावकरे, दूसरा रविंद्र चौहान। अभी हाल ही में एक रैली हुई थी जिसमें मनोज लासी ने कुछ ऐसा कर दिया जो भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष को इतनी मिर्ची लग गई। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन। आज लेते हैं मुलाकात मनोज लासी जी के साथ। चुनाव का प्रचार खत्म होने में मात्र एक हफ्ते के आसपास के दिन बचे हैं। आज जो हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं मनोज लासी जी का, वो टीओके का रथ, जिसको बोलते हैं ना कि प्रचार का रथ, टीओके की तरफ से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के समर्थन में जो आज इन्होंने रथ बना के और जो ये जो किया है, उन्होंने प्रचार किया एक नवा तरीका। तो आज लेते हैं मुलाकात मनोज लासी जी के साथ। मनोज जी, अक्सर देखा गया है कि जब भी चुनाव लगते हैं उल्लासनगर में खास करके सभी की सभी जवाबदारियां कालानी परिवार की तरफ से आपको दी जाती है। ऐसे क्यों और क्या आप ऐसे कर डालते हो जो हर टाइम आपको ही आगे किया जाता है? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सभी जवाबदारियां मनोज लासी को कालानी परिवार की तरफ से मिलती है, ये बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, ओमी कालानी और मनोज लासी की एक एक्सपर्टीज़ है पब्लिसिटी की, मार्केटिंग की, नए नए तरीक़ों तक लोगों तक पहुंचने की। तो वो 2004 से हम कर रहे हैं। आपको याद होगा 2004 में ओमी कालानी और हमने एक स्लोगन दिया था शहर को, जीतेगा उल्लास, पूरे शहर में हिट हो गया था। उसके बाद 2009 में दिया था विकास की निशानी पप्पू कालानी, वो पूरा हिट हो गया, जन जन पहुंचा था। तो इस तरह के जितने भी पब्लिसिटी के स्टंट होते हैं या लोगों तक नए तकनीकी से पहुंचना होता है, तो हमें थोड़ी बहुत महारत है इस बात में। हम ऑब्जर्व करते हैं देश में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल मीडिया में क्या चल रहा है, तो वो तरीके अपनाते हैं। तो ये टीम वर्क है, सबके ऊपर अलग अलग जवाबदारी है। संगठन की जवाबदारी कोई निभा रहा है, नगर सेवकों की जवाबदारी कोई निभा रहा है, प्रचार प्रसार की जवाबदारी कोई निभा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कोई निभा रहा है, जन जन तक। तो ये जो प्रचार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी का चल रहा है, धनुष बाण का चल रहा है, वो मात्र टीओके तक सीमित नहीं है। पहली बार व्यापारी संगठन यूटीए पूरी तरह से इस प्रचार में घुस चुकी है। फोरम जो कारखानेदारों की, उल्लासनगर उद्योग क्षेत्रों की सदस्यता है, वो पूरी तरह से प्रचार कर रही है। कन्फेक्शनरी एसोसिएशन, हमारे 5 नंबर जीन्स एसोसिएशन, गाउन बाजार एसोसिएशन, कपाट एसोसिएशन, फर्नीचर बाजार एसोसिएशन, पूरी तरह से अपने हाथ में उन्होंने प्रचार ले लिया है। और हमारी प्लानिंग है कि ये रथ, आपने रथ का जो जिक्र किया, पर सोशल मीडिया के माध्यम से टीम ओमी कालानी की पहली बार किसी स्थानिक पार्टी की, लोकल पार्टी का अपना वोटिंग सर्च ऐप लॉन्च किया है। कल ही हमारी पूर्व महापौर पंचमालिका ने, ओमी कालानी जी ने, हमें 10,000 लोगों तक
मोबाइल में वो ऐप पहुंचाना है, उसकी रणनीति चल रही है। 10,000 लोग, मतलब एक व्यक्ति अगर 4 लोगों का भी वोट सर्च करके उन्होंने मतदान केंद्र तक पहुंचाया, यानी 40,000 वोटर्स इस ऐप के द्वारा वहां तक पहुंचेंगे। और बेहद नई तकनीकी का वो ऐप है, लोगों के लिए आसान हो जाएगा वोट सर्च करना। पोलिंग बूथ पे रश नहीं करनी है, गर्मी का माहौल है, धक्के नहीं खाने, लाइनें नहीं लगनी है, घर बैठे अपना वोट सर्च करना है अपने सकते और डायरेक्ट पोलिंग बूथ तक पहुंचना है, वही पर्ची दिखानी है मोबाइल पे। मनोज जी, एक बात तो बताइए, अभी आपका प्रचार चालू है उल्लासनगर शहर के अंदर, यहाँ पर आप टीओके आपकी पार्टी, ऐसे लग रहा है कि भाई आपकी ये टीओके पार्टी ने एक एजेंसी करके, पॉलिटिकल एजेंसी में हम देख रहे हैं। कैसे? पहले तो आप यहाँ पर आप श्रीकांत शिंदे एनडीए को सपोर्ट कर रहे हो, और वहाँ पर भिवंडी में आप बाला मामा जी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पर आप शरद पवार की पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आप शिवसेना को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो एजेंसी वाला काम, जो आज टीओके एक एजेंसी करके उभर रही है, पॉलिटिकल एजेंसियाँ, तो ऐसे क्यों? वहाँ पर यहाँ पर एक चीज़, वहाँ पर दूसरी चीज़, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? पारवानी जी, हमने पहले दिन ही स्पष्ट किया था कि हम इंडिया अलायंस के घटक दल हैं, हम एनडीए के नहीं हैं। उल्लासनगर में कल्याण लोकसभा में जो होता है, एक दोस्ती का गठबंधन बना के, ओमी कालानी जी और श्रीकांत शिंदे जी की दोस्ती है, उसको देखते हुए और उनके 10 साल के किए हुए कार्य को देखते हुए, और जो 6 वादे हमने शहर हित में उनसे मांगे हैं, तो ये दोस्ती का गठबंधन बनाकर हम यहाँ पर एनडीए का नहीं, श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी का काम कर रहे हैं। बाकी हमारा, आपने भिवंडी लोकसभा की बात की, बिल्कुल हम वहाँ पे तुतारी का काम कर रहे हैं। टीम कुमरी कालानी ने वहाँ पर पूरी तरह से पाठिंबा दिया है। हमारे कल्याण के अध्यक्ष अश्विन पेसवानी जी खड़गपाड़ा में पूरी तरह से प्रचार कर रहे हैं। हमारे बेल बाजार के कार्यकर्ता, हमारे भिवंडी के कपिल मिश्रा जी पूरी तरह से भिवंडी ईस्ट में काम कर रहे हैं। हमारे अनिल मराठे बदलापुर में काम कर रहे हैं। हमारे मुन्ना पांडे जी बदलापुर में काम कर रहे हैं। तो टीम ओमी कालानी भिवंडी लोकसभा में इंडिया अलायंस का, महाविकास आघाड़ी का और तुतारी का प्रचार करें, क्योंकि हम महाविकास आघाड़ी के घटक दल है। यहाँ पर एक दोस्ती का गठबंधन बना के, संबंधों का गठबंधन बना के, और 10 साल का पूरा कार्यकाल देखकर, और आने वाले चुनाव में तीसरी बार जब श्रीकांत शिंदे जी चुन के जाएंगे, शहर के 6 ज्वलंत मुद्दे जो उन्होंने वादे किए हैं, उन वादों के तर्ज पर ओमी कालानी ने उन्हें गठबंधन दिया है। तो इसमें कोई एजेंसी, कोई विचारधारा हमने नहीं बदली है। कभी कभी शहर हित में, अपनेपन में, दोस्ती में ऐसे संबंध बनाने के लिए हमने ये गठबंधन किया है। देखिए, अक्सर देखा गया कि आपकी हर चुनाव में एक दोस्ती उभर के आती है। सबसे पहले वसंत डावकरे, दूसरा रविंद्र चौहान। वक्त पर वक्त जैसे चुनाव का माहौल गर्म होता है, आप अपनी सुरक्षा के लिए, अपने इंजन को सुरक्षित रखने के लिए आप पार्टियों को सपोर्ट करते हो एज ए एजेंसी। क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, ये विपक्ष का और भाजपा का प्रोपेगेंडा है। चलिए, आपने अभी जिक्र शेरा ही है तो मैं आपको बता दूं। आपने कहा वसंत दावखरे जी, बरूम दावखरे जी कालानी परिवार के बेहद हितैषी थे। हमारी दोस्ती उनके साथ थी, उनके साथ पारिवारिक संबंध थे, पर राजनीतिक संबंध ऐसे थे। दावखरे जी के साथ हमने दोस्ती की तो ये उल्लासनगर महानगर पालिका है। राष्ट्रवादी कांग्रेस जब नई बनी थी तो पहला राष्ट्रवादी का झंडा इस महानगर पालिका पूर्ण बहुमत लेके दिया था, तो हमने दोस्ती उधर निभाई थी। आपने रविंद्र चौहान जी का नाम लिया। 2017 में जब टीम ओमी कालानी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी युति बनाई थी, तब पहली बार भारतीय जनता पार्टी बगैर शिवसेना की बैसाखी के मीना इलानी को महापौर बना पाई थी। वो कारण हमने रविंद्र चौहान जी से दोस्ती निभाई थी। आपने बात की शिवसेना के साथ दोस्ती, तो शिवसेना के साथ जब हमने दोस्ती की, ओमी कालानी टीओके ने जब दोस्ती की, तो बगैर बीजेपी के समर्थन से, बीजेपी को गिरा कर, जो आपने शब्द का, बीजेपी को गिरा कर हमने लीलाबाई अशांता आई को महापौर दूसरी बार यहाँ पे बनाया था। तो हम जब दोस्ती करते हैं, डंके की चोट पर करते हैं और निभाते हैं पूरी तरह। अगर थोड़ी कहीं वादा खिलाफी सामने वाला करता है या हमको अंडर एस्टिमेट करने करता है, तो पूरे महाराष्ट्र को मालूम है। हम तो उल्लासनगर में ही है, हम तो कहीं नहीं गए। थाना वाले थाना पहुंच गए, डोंबिवली वाले डोंबिवली पहुंच गए, भिवंडी वाले भिवंडी पहुंच गए। हम तो भैया उल्लासनगर में ही है। हम जिससे दोस्ती करते हैं हम निभाते हैं। सामने वाला अंडर एस्टिमेट करेगा कालानी परिवार को या टीम ओमी कालानी को, तो वो अपने घर, अपने रास्ते पहुँच जाता है। यानी जो अंडर एस्टिमेट करेगा कालानीस को, वो हार की तरफ रुख करेगा। मान सम्मान स्वाभिमान कालानी परिवार के लिए पहले है। परिवार से पहले शहर है, शहरित है। जहाँ शहरित नहीं दिखेगा, जहाँ मान सम्मान नहीं मिलेगा, वहाँ पर हम अपने रास्ते अलग कर देते हैं। शहरित सर्वोपरि है, मान सम्मान स्वाभिमान सर्वोपरि है। क्या अभी अक्सर देखा गया है कि हर टाइम मनोज लासी कंट्रोवर्सी में रहता है।
अभी हाल ही में एक रैली हुई थी जिसमें मनोज लासी ने कुछ ऐसा कर दिया जो भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष को इतनी मिर्ची लग गई जो खासदार को रथ को छोड़ के नीचे उतरना पड़ा। ये कहाँ की राजनीति है? नहीं, ये भी मैं कहूँगा कि मीडिया द्वारा आप लोगों द्वारा बनाया गया एक प्रोपेगेंडा है। ऐसा कुछ हुआ नहीं था जितना आप दिखा रहे हैं। छोटी मोटी नाक जोक जो हमारी भारतीय जनता पार्टी में और हमारे में टीम ओमी कलानी में चल रही है, प्रदीप रामचंद्रानी और हम में चल रही है, प्रदीप रामचंद्रानी और कमलेश निगम में चल रही है, वो छोटी मोटी नोक जोक है। हम अब द्वेषी नहीं है, एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। वो तो अटैम्प्ट कहते विचारधाराएं अलग, वो तो अटैम्प्ट कहते कालानी विरोधी हम कालानी से कोई भी संपर्क नहीं रखना चाहते हैं, हम कालानी से कोई हम टाइप नहीं करना चाहते। अभी भी हाल ही में हमारे आमदार कुमार एलानी ने कहा कि हमारा विरोध है टीओके को। नहीं, ठीक है, वो विचारधारा का विरोध है, पर्सनली विरोध नहीं है। कल की बात बताओ, कल प्रदीप रामचंद्र का जन्मदिन, पप्पू कलानी जी, हम गए उनको बधाई देने। मेरा जन्मदिन था, प्रदीप के जो फ़ोन आया मेरे को, भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं के फ़ोन आए, सबने मुझे पर्सनल विश किया, हर एक किया। तो हमारी विचारों की लड़ाई, हमारी पर्सनल लड़ाई नहीं है। रही बात, आप बात कर रहे हो रथ की, रथ पे ऐसा हुआ था कि हमारे पप्पू कलानी जी भी रथ पे थे। पहली बार वो श्रीकांत शिंदे जी के रथ पर चढ़े थे और रथ स्टार्ट जैसे ही हुआ तो प्रदीप रामचंद्रानी जी ने भारतीय जनता पार्टी का मफलर पप्पू कलानी जी को पहना। पहले भी बहुत बार उन्होंने मस्ती में या बचकने में या जानबूझ के टिंगल करने के लिए वो ऐसा करता है, ठीक है, वो उसकी सोच, उसको मुबारक। पर पप्पू कलानी जी हमेशा आदर भाव देते हैं, पक्ष को आदर भाव देते हैं और प्रदीप रामचंद्रानी को आदर भाव देते हैं, तो वो ग्रहण करते हैं जो भी मफलर देते हैं। या बहुत बार ऐसे हुआ है, पप्पू कलानी जी बोलते हैं साहब आप बोलो, मोदी है तो मुमकिन है। तो पप्पू कलानी जी इन राजनीति से पड़े हो गए हैं, पार्टी से पड़े हो गए हैं, संन्यास नहीं लीजिए, पड़े हो गए। एक व्यक्ति इतने 40-45 सालों की अपने राजकीय जीवन में लोगों के कार्य, पक्षों के कार्य करते करते एक इन छोटी मोटी चीज़ों से, मफलर डाला, झंडा बोला, नेता का नाम लिया, नहीं लिया, ये लिया, उन चीज़ों से पड़े हो गए, अभी सर्वोपरि हो गए उनसे। तो उन्होंने ग्रहण कर लिया, मफलर डाल दिया बीजेपी का। तो हमने कमलेश और मैंने बोला प्रदीप टीओ का मफलर डालो, तो उसे मैं टीओ का नहीं डालूंगा। तो उधर थोड़ी ऐसे नक जो गई, उस पर खासदार गठबंधन है ही नहीं ना आपके साथ में, क्यों डालेंगे आपका मफलर? तो हमारा भी तो गठबंधन बीजेपी के साथ नहीं है ना, तो पप्पू कलानी को क्यों डाला उन्होंने? तो मैंने तीसरी बार डाला गया है, तीसरी बार डाला गया है। तो पप्पू कलानी जी ग्रहण कर देते हैं। मैंने कहा ना, वो उन चीज़ों को नहीं देखते। पर जब भी आप दूसरे के ऊपर हक जताते हो तो दूसरे भी आपके ऊपर हक जताएंगे। तो हमने टीओ के उम्र पड़ा तो उन्हें इनकार किया, तो उन्होंने बोला तुम इनकार करते हो। तो छोटी मोटी नकदी उस पर खासदार जी को ऐसा लगा कि माहौल खराब हो रहा है, तो वो उतना नहीं कर रहे थे। पर पप्पू कलानी जी ने, कुमार एलानी जी ने, भगवान बालेराव जी, बाकी सब लोग थे, उन सब लोगों ने बीच बचाव किया और वो बात हुई। पर इस चीज़ को मीडिया ने इतना हाईलाइट किया है, पूरे महाराष्ट्र भर से हमको फ़ोन आ रहे हैं, पूरे शहर भर से फ़ोन, ये क्या हो रहा है, ये क्या। हमने बोला ऐसा कुछ नहीं है, छोटी मोटी नोकझोंक हमेशा चलती रहती है, उन बातों को ज़्यादा तवज्जो हम नहीं देते। क्या लगता है अभी चुनाव जैसे खत्म होंगे 20 तारीख के बाद, ये नोकझोंक जो एक दूसरे के मन पे ठेस पहुंचाने का काम दोनों पार्टियों ने किया है, टीओके ने भी और बीजेपी ने, तो आने वाले 20 तारीख के बाद में जो जिस प्रकार की राजनीति अलग रूप लेगी, क्या लगता है आपको किस प्रकार की रूप ले सकती है? देखिए, मन दुखाने का या चोट पहुंचाने का वाला सवाल ही नहीं है। मैंने फिर से आपको कहता हूं, हमारी विचार अलग है। उनके विचार जो है भारतीय जनता पार्टी के विचार हैं, हमारे विचार है वो सेक्युलर विचार हैं, सर्वधर्म को साथ में लेके चलने वाले विचार हैं। हम अल्पसंख्यकों को भी उतना ही मान सम्मान देते हैं, हम दलितों को भी, पिछड़ों को भी उतना ही मान सम्मान देते हैं, पोजीशन देते हैं। हम हर भांति, हर धर्म को, हर तबके को साथ में लेकर चलते हैं। ये पप्पू कलानी परिवार की विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी विचारधारा है, एक समुदाय को, एक पक्ष को, एक उसको उगलते हैं, हमको उसमें नहीं जाना है। हमारी विचारधारा अलग है, बाकी हमारे मनभेद थोड़ी है, मतभेद है, हम थोड़ी दुश्मन है। मैंने कहा कल प्रदीप का 11 तारीख को जन्म था स्काई डोम में, पप्पू कलानी जी हम लोग गए थे, वहाँ पे बैठे, शरीक हुए, उनको बधाई दी, उनका केक काटा। प्रदीप जी मेरे जन्मदिन पे आते हैं, पप्पू कलानी जी के जन्मदिन पे आते हैं, ओमी कलानी के जन्मदिन पे आए। तो ऐसा कुछ हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। वो जमाने गए जो एक दूसरे के दुश्मनी, ये वो मन दुखाना, दूर दुखाना। हाँ, हम अपना काम करते रहेंगे। 20 तारीख के बाद टीम ओमी कलानी आने वाली विधानसभा की तैयारी में पूरी तरह से जुट रही है। साथ में यूटीए, साथ में फोरम और शहर की जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, पूरी तरह से उनके सब, हमारे 20 के 20 कारपोरेटर पूरी तरह से 20 तारीख 4 जून तक आराम करेंगे। 4 जून के रिजल्ट आने के बाद जश्न करेंगे। उसके बाद पूरी तरह से विधानसभा और आने वाली महानगर पालिका की तैयारी में टीम ओमी कलानी अपनी विचारधारा, सर्वधर्म सद्भाव, सब पक्ष, सभी जातियों धर्म को एक साथ लेकर, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, कोई अगड़ा नहीं, कोई दलित नहीं, कोई अल्पसंख्यक नहीं, सबको साथ लेकर उस विचारधारा, कलानी की विचारधारा के साथ हम काम करते रहेंगे। ज्यादा एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा
आप 45 पार आपकी उम्र है। मैंने आपको अक्सर देखा है कि आप अपना जो जन्मदिन है उतना जोर शोर से नहीं मनाते हैं। ये चुनाव को देखते हुए, चुनाव को नज़र में रखते एक बर्थडे प्रचार जिसको बोला जाए, इतना खर्चा करना और इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां रखना चुनाव के अंदर पहली बार आपने अपने जीवन में रखी है, क्या कहेंगे इस विषय को? देखिए, आपका जो बोलना है मैं समझ रहा हूँ क्या बोलना चाहते हैं आप। बिल्कुल आप सही हैं। ये बार का जन्मदिन मेरा जो आया, ये लोकसभा के चुनाव के दरमियान आया। पप्पू कालानी जी ने हमें एक चीज़ सिखाई है कि आपका जीवन है लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए समर्पित हैं। राजकीय जीवन सिर्फ फ़ोटो निकालना, बैनरों पे दिखना, चीफ गेस्ट बनना नहीं है, अपने दुख सुख में भी लोगों को शरीक करना है। तो हमने उसी विचारधारा पे चलते हैं। मेरा जन्मदिन आया 9 तारीख को, लोकसभा के चुनाव चालू है। हमारी कमेटी ने, हमारे नगर सेवकों ने, टीम ओमी कालानी जी ने सबने तय किया कि उसका एडवांटेज लेना चाहिए, उस संधि को सोना बनाना चाहिए। तो एक गेट टुगेदर हमने रखी, जन्मदिन था, पूरे शहर के उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, कारखानेदारों को बुलाया गया। वहाँ पर एक गेट टुगेदर हुई, 1000 लोग वहाँ पर आए थे। स्काई डोम के दोनों हॉल फुल हो गए थे। श्रीकांत शिंदे जी वहाँ पर आए, मेरा जन्मदिन का केक काटा, बधाई दी, व्यापारियों से मिले। तो एक मौका होता है, मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। हमारा जीवन ही जनता के लिए, पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, हम जनप्रतिनिधि हैं, तो जन के लिए हमारा जीवन है। तो हमारा दुख, हमारा सुख, हर चीज़, यहाँ तक कि मैं आपको देख के प्रदीप रामचंद्रानी को अपना जन्मदिन रखना पड़ा? नहीं, प्रदीप को नहीं, उनको भी रखना पड़ा कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों पीछे रहूं? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। आप अपना प्रोपोगंडा कर रहे हैं या वो चीज़ मेरे मुंह में डालना चाहते हैं, वो अलग बात है। मुझे नहीं लगता ऐसे। प्रदीप भी रखता है हर बार। ये बार मैंने कहा ना, प्रदीप भी पब्लिक वो है ना, राष्ट्रीय पार्टी का एक जिलाध्यक्ष है, तो मौका कोई नहीं छोड़ता है, मौके पे हर कोई चौका मारता है। ये कारण होते हैं कि लोगों के समूह को, लोगों को, गैदरिंग को, पब्लिक गैदरिंग को इकट्ठा करना और अपना विचार उन तक रखना। तो मैंने भी वही किया, उन्होंने भी वही किया होगा। बहुत अच्छा लगा आज मनोज लासी जी से एक अलग तरीके से इंटरव्यू लेते हुए रथ में। और सभी शहरवासियों को एक निवेदन करना चाहूँगा, वोट किसको भी करें, वो आपका पक्ष है कि आप किसी को वोट करें। खाली मेरी एक आपसे सभी शहरवासियों एक ऐसी रिक्वेस्ट है कि 20 तारीख को अपना कीमती समय निकाल के कैसे भी करके वोट करने पक्का निकलेगा, अपना मतदान पक्का कीजिएगा। ये आपका अधिकार है, अपने अधिकार से अपने को वंचित मत रखिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।